अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी बेटी जिंदा है। मैं अपनी बच्ची के लिए, अपनी बच्ची के हक के लिए लड़ूंगी। मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं लड़ूंगी उसके पीछे। अगर बच्चों को तकलीफ होगी तो माँ बाप को तकलीफ तो ज़रूर होती है ना। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो आज का मैं एपिसोड मुजरिम कौन का आपके सामने ला रही हूँ, वो दोबारा से मैं उस चीज़ की तरफ जाऊँगी जो थोड़े दिन पहले हमारे ही प्रोग्राम में चली थी। और मुझे था कि शायद इसका कोई पॉजिटिव असर आएगा, उसके लिए कुछ बेहतरी होगी, लेकिन बेहतरी नहीं हुई, बल्कि उल्टा सब कुछ ख़राब हो गया। और ख़राब क्यों हुआ? क्योंकि जिसका डर मेहरब को था, जिसका डर उसको था कि जी मुझे मार दिया जाएगा या मेरी बच्ची को मार दिया जाएगा, आज वही सब कुछ हुआ। तो मुझे थोड़ा सा बताओगी ये कैसे पेश आया वाक़या? तुम कहाँ जा रही थी? मैं अपने घर से निकली थी सुबह के टाइम, नानी के घर पे आ रही थी। अच्छा, तो मुझे रास्ते में मिले थे, कौन मिले थे? ये शेख मकसूद और आदिल। अच्छा, आदिल तुम्हारे भाई है? जी, मुझसे छोटे हैं। तुमसे छोटा भाई। और शेख बहनोई है। वो तुम्हें मिले कितने बजे का वक्त है, टाइम था जब तुम मिली उससे? तकरीबन अजानों का, फजर का टाइम था। तुम इतनी सुबह क्यों निकली घर से? बस मेरा दिल घबरा रहा था। फजर के टाइम तुम घर से निकल गई तो उनको ऑलरेडी क्या पता था कि तुम बाहर हो? क्योंकि तुम तो उनके साथ नहीं रहती, तुम्हारी जगह भी वो नहीं है, तुमने अपनी जगह भी किसी को नहीं बताया हुआ। लेकिन वो, मुझे जहाँ तक शक था ना कि वो मुझ पे नजर रखते थे। हाँ, कि 2-3 बार ऐसे मुझे लगा था मेरे पीछा कर रहे हैं। तो तुम घर से फजर के वक्त निकल गई। जब तुम फजर के वक्त निकली, और तुम कहाँ पहुंची थी जब ये वाक़या पेश आया? ये नानी के घर से ना दूसरी गली के पास ही पहुंची थी। तो जब वो आए थे तो क्या पहले तुम लोगों की लड़ाई हुई थी आपस में? पहले लड़ाई हुई थी। क्या लड़ाई हुई थी? मुस्लिम के ये गाली गलौज करने लग गया था। जब मैंने उसको गाली दी तो फिर उसने, भाई ने गाली दी या बहनोई ने दी? बहनोई ने। फिर उसने फायरिंग शुरू कर दी। मैंने भागने की कोशिश की है, मैं झाड़ियों के पीछे भी गई हूँ, लेकिन उधर तक आ गया था वो तुम्हें क्या कह रहा था जो तुमने भागने की कोशिश की और लड़ाई हुई? ऐसे उसकी तुमने ज़बान ही ऐसी जो है। पुलिस के पास जाने के लिए प्रोग्राम में कहा था मुजरिम कौन में कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी, वो क्या वो उस चीज़ पे भी खफा थे कि तुम? उस चीज़ पे भी थे, और जो मुखबरी वगैरह हुई थी उसकी, वो भी मेरे ऊपर ही लगा रहा था नाम। बस अच्छा। उसी की वजह से उसने कर दिया। तो तुमने आगे से थोड़ी बदतमीजी की तो उसने पिस्टल निकाला। तुम्हारे भाई ने नहीं बोला कि ना करो इस तरह? जब मेरी बच्ची खत्म हो गई थी मेरे हाथों में, मैंने अपने भाई के पाँव पकड़े, हाथ जोड़े, मेरी बच्ची को बचाओ, मेरी बच्ची। जन्नत तुम्हारे सामने मर गई थी? मेरे हाथों में इसने अपना दम तोड़ दिया था। कुछ बोली आखिरी टाइम? कुछ भी नहीं बोली, उसकी तो आवाज भी नहीं सुनी मैंने आखिरी टाइम। ये जो खून है तुम्हारे कपड़ों पे, ये सारा किसका है? मेरी बेटी का खून है। मेरा तो दिल भी नहीं कर रहा मैं अपने कपड़े चेंज करूं। मुझे ऐसे अभी भी लग रहा है मेरी बेटी मुझे बुला रही है। मुझे लगता है सबको ये जो भी सिनेरियो आपके सामने है, इसमें हम सब जिम्मेदार हैं। हम सब जिम्मेदार हैं इस फूल जैसी बच्ची को। मैं अभी इसकी वीडियो, बल्कि जब आई थी, मैं इनकी ताई को, खाला, नाना, सब लोग यहाँ पर हैं, उसको दिखा रही थी, क्योंकि आखिर टाइम पे मैंने उसकी वीडियो बनाई थी प्यार करते हुए। वो हमारे साथ गाड़ी में मौजूद थी और वो मस्तियाँ कर रही थी, उछल कूद कर रही थी। तो मैंने कहा कितनी शरारती है तुम्हारी बेटी। तो तुमने कहा भी मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी बेटी जिंदा। गुस्सा किसने दिया? इधर ही दिया था घर वालों ने, मैं तो थाने में थी। अच्छा, तुम थाने में थी? थाने वालों ने तुम्हें दोबारा भी बुलाया? अभी हम लोग जाएंगे वहाँ? हाँ, मैं दोबारा जाऊंगी। तो थाने वालों ने किसको उठाया? अभी मुझे बताया कि अभी किसी को अरेस्ट किया है। अभी तो दूसरे थाने वाले गए थे, अनवर की बीवी को उठा के लाए हैं। अच्छा, तो उसको क्यों उठाया? जब फायरिंग तुम्हारे बहनोई ने और भाई इन्वॉल्व है, तो अनवर को क्यों उठाया? पता नहीं, कह रहे थे अनवर के घर लेके चलो, फिर मैं उधर गई थी लेके। अब तुम पर्चा अगर कराओगी, अभी जाओगी, तो तुम किस पे कराना चाहोगी? मैं सबके खिलाफ कराऊंगी। मैं अपनी बेटी के लिए, हक के लिए लड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी।
मैं इंसाफ लूँगी अपनी बेटी के लिए। अच्छा, मैंने अभी यहाँ तुम्हारी नानी देखी है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, नाना बहुत अच्छे हैं, बाकी घर वाले अच्छे हैं, तो तुम्हें इनकी तरफ से क्या सपोर्ट नहीं थी? ये जो तुम्हारी अम्मी को ये लोग नहीं समझाते थे क्या? अम्मी नहीं सुनती थी। किसी की नहीं सुनती। और ये जो भी मैंने सुना है, जो तुम पे नाना अब्बू ने भी बोला कि तुम्हारा किसी के साथ कोई चक्कर या अफेयर था, या तुम किसी को पसंद करती थी, ये सच है? क्योंकि ये अभी वीडियो मीडिया में चल रहा था न्यूज़ के साथ कि जी वो उन्होंने बोला कि जी हमारी बहन ने तलाक ले रही थी, शादी ख़त्म हो गई थी, वो किसी के साथ थी इसलिए हमने फायरिंग की, ऐसा कोई कुछ है? तलाक नहीं, जो उन्होंने शादी कराई है मेरी तलाक नहीं हुई। तलाक नहीं हुई? फिर नाना जान ने ये जो बयान दिया हम उनसे पूछेंगे फिर। मेरी कोई किसी के साथ नहीं थी, बस उनको यही पता नहीं क्या चाहते थे, वो जो भी करना था मेरे साथ कर लेते। उस नन्ही जान जो फायरिंग हुई है तुम पर, वो फायरिंग किस लिहाज से हुई है? ऐसे उन्होंने रैंडम फायर किया था हैं? या डायरेक्ट तुम्हें? पहले उसने 2 पीछे से किए हैं, वो हुए नहीं है, फिर सामने जाके जब उसने मारा है ना तो मुझे छू के ना मेरे सीने से सीधा उसके। अच्छा, पहले से पीछे से फायर किया है, वो मतलब क्रॉस में गुजर नहीं, गया? मसलन के वो नहीं मुझे पता कि ऊपर को किए या नीचे को फायर किए। किए 2 बार? हाँ, 2 टोटल बार 4 गोलियां मुझे चली हैं। डराया हाँ। गया था, फिर उसके बाद सामने से उसने अच्छा, आके तुम्हारे किया। बिल्कुल सामने आ गया था? थोड़ी सा दूर था, लेकिन इस साइड की तरफ और था। सामने आके थोड़ा सा दूर करके उसने डायरेक्टली फायर किया था? हाँ, ऐसे उसने जब फायर किया ना मेरे सीने से ऐसे टच होके सीधा मैंने यूँ जन्नत को उठाया, उसके सीने से आर पार हो गया, उसने वही दम तोड़ दिया। जब तुम्हारी बेटी को गोली लगी है तो इतना टाइम तो होगा, तुम अपने भाई से बहनोई से तुमने कहा तो होगा मैंने यार? उधर अपने भाई के आगे हाथ जोड़े, मैंने उसके पाँव पकड़े, मैंने कहा एक बार बचा लो, लेकिन नहीं, वो चले गया था उसके साथ, चला गया था? भाग गए थे वहाँ से। तुम लोगों को हॉस्पिटल कौन लेके गया? मैं फिर यहाँ से गली से भागी आई, शोर करते हुए दरवाजा बजाया मामू लोगों का। फिर अच्छा, मामू तुम्हें इतनी हिम्मत थी उस वक्त? क्या करती, मैंने अपनी बच्ची को बचाना था। फिर मामू उठे हैं बेचारे नींद से, वो लेके गए हैं, फिर हमने अब्दुल्ला मोड़ से एम्बुलेंस ली है। मैंने उसको रास्ते में कोशिश भी की है, दूध पी, लेकिन भूखी चले गई दुनिया से। खैर, मैं इस वक्त आपको बहुत सी चीज़ें और दिखाऊंगी, और यहाँ पे बेहिस्सी मैं पुलिस वालों की दिखाऊंगी, क्योंकि जब 4 महीने से इसके साथ ये मसले चल रहे थे, पुराना एपिसोड अगर रिकॉल किया जाए, पुराना वीडियो भी आप देख रहे होंगे, ये तब भी कह रही थी कि मैं उस ज़िंदगी से निकलना चाहती हूँ, मैं उस हालात से निकलना चाहती हूँ। ये जो भी चीज़ें थी, देखें एक बात है, आप किसी से ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते। ये अपनी बच्ची के लिए अपनी ज़िंदगी अलग रखना चाहती थी, ये अपनी बच्ची को अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी, और हम लोग भी ये सोचते थे कि जब इसके मसले मसाइल हल होंगे तो ये उसको पढ़ाएगी। तो अगर तुम नया रिश्ता करोगे तो एक अच्छी ज़िंदगी शुरू करना, और इस बच्चे से नफ़रत नहीं करना। हम उस वक्त भी ये बात कर रहे थे ना, इससे नफ़रत नहीं करना, क्योंकि उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। मैंने तो उसके लिए बहुत ख्वाब देखे थे, लेकिन अब सारे ख्वाब चूर हो गए मेरे। छोटी सी कब्र बन गई है उसकी, बस उसका सफ़र यहीं तक था मेरी जान। मतलब मुझे यही है कि उसका सफ़र यहीं तक था, करता कोई और है, भुगतता कोई और है, देखा जाए तो उसका तो कोई कसूर ही नहीं था ना, वो तो बोल भी नहीं सकती, उसने क्या बिगाड़ा था किसी। इस वक्त माँ की जो कैफियत है वो सिर्फ रब जान सकता है, हमारे अल्फाज भी बेकार हैं। खैर, यहाँ से हमने पुलिस स्टेशन भी जाना है, वीर उनकी नानी से भी बात करेंगे, नाना से भी बात करेंगे, पुलिस वालों ने क्यों रोका। आपका नाम? मसूद अहमद। मसूद अहमद। मसूद अहमद, आप बहनोई हो? जी। मसूद, तुम्हारी क्या लड़ाई थी उस औरत लड़की से? सर अब उसको मना करते थे, वो एक आरिफ लड़का है, उसके साथ ही घूमती रहती है, जब देखो हाँ। उसको मना करते हैं तो वो मना नहीं होती। अच्छा, तो मना क्यों करते थे तुम? तो इसकी इज्जत के लिए वो लोगों को बताता है कि जी मैंने खेल रखी हुई है, तो ये मेरा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस लड़की ने तुम पे इल्जाम लगाया कि तुमने उसके साथ ज्यादती की थी, तुम उसके साथ गलत फेल करते थे। पहली FIR उसकी वजह से मेरे पे हुई। मैं वहाँ से गनी पार्क से उसको लेके आया, जीज भट्टी वालों ने मुझे, अनवर ने उठा के मुझे मेरे पे FIR दी। हम लोग खुद लेके आने वाले हैं वहाँ से, तो ये छुड़ा के उसको। मैडम कह रही है कि तुम उसके साथ गलत फेल करते थे, तुम्हारा ताल्लुक था, तो तुम्हें क्या वो लड़की पसंद? वो आरिफ साहब जो है, आरिफ उसका यार है, वो उसको चला रहा है, वो पीछे सब कुछ पैसा लगाता है, सब कुछ उसको वो ही कर रहा है। अच्छा। वो जो कहता है वो करती है। ये उसका सगा भाई है? मुझे बताओ अपना नाम। आदिल नासिर। आदिल जी। तुम्हारे सखी बहन है ना? जी। पक्का? जी। तुम्हारे मतलब एक ही बाप और माँ से हो ना तुम लोग? जी जी।
तुमने क्यों मारा भाई? मैं तो उसको बचाया, वहाँ पे इलाके वाले इस बात का गवाह देंगे, मैं नहीं दूंगा, इलाके वाले देंगे। मैंने तो उसको उठा के उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। तुम लेके जा रहे हो? हाँ, उसको फायर किसने खोला? ये इन लोगों ने, आप पहले आरिफ ने खोले, हमारे पे पहले मैगजीन उतारी पूरी, फिर इसके बाद इन लोगों ने खाली मारा, मगर इनका चला नहीं। उस टाइम पे इस चीज़ की पिस्टल की कार्रवाई भी इन लोगों ने करी है, मगर पिस्टल पे हमारे पिस्टल के खोल नहीं मिले इनको, उसकी पिस्टल के खोल मिले हैं। आपसे पूछूंगी जी, यहाँ पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इल्ज़ाम की पूरी तस्दीक तो करें आप। नहीं, मुझे तस्दीक नहीं करनी। एक लड़की आके कहती है तुम्हारी माँ धंधा करती है, वो कहती है, मैं नहीं कह रही। तो मेरा बेटा, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैंने उसकी आरिफ के खिलाफ जो एफआईआर आरिफ को मारा, आरिफ के खिलाफ एफआईआर तो आरिफ को गोली नहीं लगी ना, वो बच्ची मर गई बेटा, वो बच्ची मर गई। हमारी आरिफ अगर ने मैंने उसको मारी तो मैं वहाँ से भागता क्यों? मैं इसकी बात कर रही हूँ कि वो अनवर का पहले दिन से रो रही थी। अनवर तुम्हारा भिनोई ऐसा, तुम्हारा भिनोई ऐसा, तुम्हारा भिनोई ऐसा। जी, वो मैं ऐसा हूँ तो मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी, बच्चा होने वाला था, उसको पैसे किसने दिए थे? कोई भी नहीं दे रहा था। मैंने 25,000 रुपये दिए, ये वहाँ से प्रेग्नेंट होके उधर से आई थी। पहले जो बच्चा था वो उसका जाया हुआ, ये दूसरी बेबी थी, ये भी उसने बताया। दूसरी बेबी थी, वहीं जाया भी करा के अपनी मर्जी से वहाँ रह रही थी। हम लोग लेके आने वाले हैं वहाँ से इसको। अच्छा चले, मैं अब यहाँ पे तुम लोगों से इससे ज्यादा बात नहीं कर सकती। बाकी तुम्हारा फैसला रब जाने, अदालत जाने, पुलिस जाने। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, एक बच्ची जो दुनिया से चली गई है, उसका तुम लोगों पे एक बहुत तकलीफ है हमें, बहुत उस चीज़ की तकलीफ है, लेकिन हमने नहीं मारा उसको, वो आरिफ ने मारा है।